today we are going to start with a new topic. मतलब चैप्टर वही है कंज्यूमर बिहेवियर, बट उसमें एक नया टॉपिक है विच इज़ नोन एज कंज्यूमर बिहेवियर थ्रू ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. लास्ट जो लेक्चर्स हमने किए हैं उसमें हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस किया. ठीक है, अब हम करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. कार्डिनल यूटिलिटी में जो कार्डिनल यूटिलिटी होता है ना, कार्डिनल, उसमें हम जो कंज्यूमर बिहेवियर की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको हम उसमें देते हैं नंबर्स में कि 1 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली है, 2 यूटिल्स की या 3 यूटिल्स की. मगर ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में क्या होता है, इसमें हम रैंकिंग देते हैं. मतलब जैसे हमने आइसक्रीम खाई, चिप्स खाए, आइसक्रीम, चिप्स और समोसा खाया, तो कोई हमसे पूछेगा कि आपको सेटिस्फेक्शन किस में मिली, तो आप ऐसे बोलेंगे कि मुझे आइसक्रीम में सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली. आइसक्रीम पहले नंबर पे, फिर मुझे समोसे पे मिली, समोसा दूसरे नंबर पे, और फिर मुझे चिप्स में मिली, तीसरे नंबर पे चिप्स आ गया. तो जब ऐसे किसी सेटिस्फेक्शन को हम रैंकिंग्स देते हैं, हायर लेवल या लोअर लेवल, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. इसमें कोई नंबर नहीं होता कि 1 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली, 2 यूटिल्स की या 3 यूटिल्स की. इसमें सिर्फ हाई रैंकिंग देते हैं, हाई, लो, गुड, बैड, है ना, समझे आप. तो लेट्स बिगिन विद द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी. ये थ्योरी क्या बोलती है? द ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट बिलीव्स दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन क्वान्टिटेटिवली. मतलब यूटिलिटी को आप नंबर्स में नहीं मेजर कर सकते कि कितना नंबर है उसका. ठीक है, दैट इज यूटिलिटी इज नॉट एडिटिव रेदर देन इट कुड ओनली बी रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंसेस. ये कोई एडिटिव नहीं है जिसको आप ऐड करके आप पता कर लो कितनी यूटिलिटी की सेटिस्फेक्शन आपको मिली है. ये एक रैंकिंग होती है प्रेफरेंस के तौर पे कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा. ठीक है, द कंज्यूमर मस्ट बी एबल टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस व्हेन faced with different bundles of goods by ranking the various baskets of goods according to the satisfaction that each bundle gives. बेसिकली जो कंज्यूमर होता है ना, वो अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं उसको रैंक कर सकता है कि बंडल ऑफ गुड्स में से. मतलब एक बंडल ऑफ गुड में समझिए कि एक थाली में समझिए कि चावल है, ठीक है, सब्जी है, रोटी है. आपको सबसे अच्छा क्या लगा, तो आप ऐसे बोलेंगे मुझे चावल सबसे अच्छा लगा, रैंक 1 दे दिया. फिर सब्जी अच्छी लगी, रैंक 2, रोटी अच्छी लगी, रैंक 3. तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. दिस इज़ कॉल्ड दी प्रेफरेंस दे रहे हैं आप कि आपको चावल ज़्यादा पसंद है, फिर सब्जी पसंद है, फिर रोटी पसंद है. समझे? ठीक है. फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल भी दे रखे. फॉर इंस्टेंस, if a consumer derives utility from the consumption of 1 unit of good X and 12 units of consumption of good Y. इसमें एग्जाम्पल में ये कह रहा है कि मान लीजिए किसी कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन जो डिराइव होती है वो ऐसे है कि X से उसको, ठीक है, इफ़ अ कंज्यूमर डिराइव यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन 1 यूनिट ऑफ X, मतलब X की एक यूनिट खाने से उसे 3 यूनिट की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और Y की एक यूनिट खाने से उसको 12 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है. ठीक है, दिस मीन्स दैट द कंज्यूमर डिराइव्स मोर सेटिस्फेक्शन ऑन कंज्यूमिंग गुड Y. इसका मतलब है कि Y गुड उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है बजाय X गुड के. ठीक है, दो टू द कार्डिनल, जबकि कार्डिनल में क्या होगा, ये ऑर्डिनल की बात कर रहा था, नंबर्स आ गया ना यूटिल्स में. कार्डिनल्स में क्या कर रहा है, दो टू द कार्डिनल्स द कंज्यूमर डिराइव्स 4 times मोर यूटिलिटी फ्रॉम वन कमोडिटी ऑफ Y देन X. कार्डिनल में क्या होगा, हम ये बोलेंगे कि Y की जो यूटिलिटी है वो 4 times ज़्यादा है X से, क्योंकि यही होता है ना, ऐसे रेशो कर लीजिए 3:12, ये X है, ये Y है. तो अगर इसको ऐसे काटेंगे तो 1:4 आएगी. मतलब एक यूटिलिटी ऑफ X, मतलब Y की यूटिलिटी 4 गुना ज़्यादा है X की यूटिलिटी से, राइट. तो मतलब Y की यूटिलिटी ज़्यादा हुई X से. ठीक है. द ऑर्डिनल थ्योरी एक्सप्लेन्स कंज्यूमर बिहेवियर बाय यूज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी जो थ्योरी है वो किससे आपको बताती है कि कैसी सेटिस्फेक्शन है,
हाई है लो है वो बताती है, और इंडिफरेंस कर्व से। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें। टिल देन अभी हम करेंगे इसकी अजम्पशंस, राइट। लेट्स बिगिन विद दिस। तो आई एम सॉरी, अजम्पशन, ये रही आपकी अजम्पशन, ठीक है। अजम्पशन ऑफ ऑर्डिनरी यूटिलिटी अप्रोच। पहली अजम्पशन क्या है, रैशनैलिटी। द कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल, मीनिंग दैट ही एम्स टू एट मैक्सिमाइजिंग टोटल यूटिलिटी गिवन हिज लिमिटेड इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। रैशनैलिटी ये बोलती है कंज्यूमर हमेशा रैशनल रहेगा, वो अपनी सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेगा विद हिज लिमिटेड इनकम एंड गिवन रिसोर्सेज और प्राइस ऑफ और गिवन प्राइस ऑफ द गुड, राइट। एक मिनट। नेक्स्ट वन इज दी यूटिलिटी इज ऑर्डिनरी। मैंने वही बताया था आपको कि अकॉर्डिंग टू दिस assumption यूटिलिटी इज अज्यूम नॉट टू बी मेजरेबल बट ओनली बी रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंसेस फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड। मतलब हम रैंकिंग करेंगे गुड्स की, ना कि उन्हें यूटिल्स में बांटेंगे कि एक यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन है या दो यूटिल्स की है। कोई क्वांटिटेटिव टर्म नहीं देंगे, सिर्फ रैंकिंग देंगे या प्रेफरेंस देंगे कि हमें ये चीज़ अच्छी लगी इस चीज़ से, बस। तीसरी assumption क्या है, ट्रांजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस। नाउ इसका मतलब क्या है, बाय ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस इट मीन्स दैट इफ अ कंज्यूमर प्रेफर्स ए बंडल टू बी एंड बी बंडल टू सी। एक कंज्यूमर है, उसको ए गुड ज़्यादा अच्छा लगा बी से और बी ज़्यादा अच्छा लगा सी से, देन इनवेरिएबली द कंज्यूमर मस्ट प्रेफर बंडल ए ओवर सी। इनवेरिएबली मतलब अब जो कंज्यूमर है उसको क्या पसंद आएगा, बंडल ए पसंद आएगा बंडल सी से, ठीक है। सिम्बॉलिकली इट इज रिटन एज इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी देन ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी। बाय कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस का मतलब ये होती है ट्रांजिटिविटी। अगर उसको ए पसंद है बी से और बी पसंद है सी से, तो उसको ए भी पसंद होगा सी से। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी इन दी ऑर्डिनरी यूटिलिटी अप्रोच। नाउ कंसिस्टेंसी क्या है, बाय कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस इट इज अज्यूम दैट द कंज्यूमर इज कंसिस्टेंट इन चॉइस मेकिंग, ठीक है। अगर एक इफ टू बंडल्स ए एंड बी आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर, इफ, ठीक है, अगर दो बंडल अवेलेबल हैं कंज्यूमर को ए और बी, दो बंडल मतलब दो बंडल ऑफ गुड्स, आम और अमरूद ले लीजिए, ठीक है। इफ अ कंज्यूमर प्रेफर्स बंडल ए टू बी इन वन पीरियड, ही कैनॉट चूज बंडल बी ओवर ए nor treat them as equal. Symbolically, if A is greater than B, then B is greater than A and B is not equal. इसका मतलब है कि अगर कंज्यूमर ने ए चुना है बंडल बी से, ठीक है, इन वन पीरियड, तो वो ही कैनॉट चूज बंडल बी ओवर ए, तो वो बी को नहीं चूज़ कर सकता ए बंडल की। मतलब अगर उसको आम अच्छा लगता है और अमरूद नहीं, तो उसको आम ही अच्छा लगेगा, वो कंसिस्टेंट रहेगा हमेशा। ये नहीं कि उसको थोड़े टाइम बाद अमरूद अच्छा लगने लग गया, ठीक है। दिस इज अजम्पशन, दिस इज कॉल्ड दी अजम्पशन। और दोनों भी बराबर नहीं अच्छे लगेंगे उसे। ये नहीं कि उसे आम भी उतना अच्छा लग रहा है और अमरूद भी उतनी सेटिस्फेक्शन दे रहा है, नहीं। उसे आम ज़्यादा देगा अमरूद कम देगा, या अमरूद ज़्यादा देगा तो आम कम देगा। मगर जो भी पहले देगा, मान लो आम ज़्यादा दे रहा है सेटिस्फेक्शन, तो वो बदलेगा नहीं बाद में, वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसका मतलब क्या है, DMRS, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। एक होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि इट इज द रेट एट विच वी सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर अनदर। मतलब एक गुड को पाने के लिए दूसरे गुड को सेक्रीफाइस कर देना या सब्सटीट्यूट कर देना, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। नाउ डिमिनिशिंग, इस जो ऑर्डिनरी यूटिलिटी एनालिसिस में इसमें ये अजम्पशन दिया जाता है कि द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन विल डिक्लाइन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है according to this diminishing marginal rate of substitution, a consumer gets more and more units of one goods, he will be willing to give up less and less units of good of other good.
एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, वेट अ मिनट। एग्जाम्पल इसका, मान लीजिए दो आपके पास कॉम्बिनेशन है गुड के, ठीक है, दो कॉम्बिनेशन है गुड के, ठीक है, जूम कर देता हूँ। दो कॉम्बिनेशन है, ये आपका कॉम्बिनेशन है, इधर ए बी सी, ठीक है। एक आपने लिया एप्पल, एक आपने लिया ऑरेंज। आपको कंज्यूम करने दोनों गुड, कैसे कंज्यूम करेंगे, कॉम्बिनेशन बना के, ठीक है। मान लीजिए एक एप्पल लिया तो 10 ऑरेंज ले लिए, और दो एप्पल लेने हैं तो 7 ऑरेंज कर लिए, तीन एप्पल लेने हैं तो 4 ऑरेंज कर लिए, या 5 ऑरेंज कर लिए, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आपको एक से दो एप्पल आपने बढ़ा दिया ना, एप्पल की कंजम्पशन एक से दो कर दिया, और अगर इसको एक से दो आपने बढ़ाया है तो ऑरेंजेस की कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन बैठेगा ना तभी होगा। तो एक से दो, अगर एक एप्पल आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको 3 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। उसी तरह अगर एक 2 से 3 पे गए, एक एप्पल और बढ़ा लिया, अगर एक एप्पल और बढ़ाना है तो आपको दो दो जो है ऑरेंज वो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आप 3 ऑरेंज सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे एक एप्पल की जगह, अब 2 कर रहे हैं, धीरे धीरे 1 करेंगे, धीरे धीरे 0 करेंगे, धीरे धीरे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, when we substitute one good for another, ठीक है, but the willing to give up the other good become lesser and lesser. For example, when we substitute, when consumer gets more and more units of one good, let's say apple, when consumer gets more and more units of apple, ठीक है, he is willing to sacrifice less and less units of oranges. This is called diminishing marginal rate of substitution. आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ होगा कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। ऑल्दो हम इसका एक एडवांस टॉपिक करेंगे, मतलब एक ऐसा टॉपिक इससे रिलेटेड जिसमें आपको इसकी पूरी ज्ञान हो जाएगी, क्योंकि ये तो मैं सिर्फ एक आउटलुक या ओवरव्यू कह सकते हैं आप दे रहा हूँ, बट आई थिंक आई नीड टू गिव यू सर्टन, मतलब मुझे आपको इसका डीप एनालिसिस देना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये क्लियरली समझ में आएगा, राइट। तो लेट्स मूव टू द अदर assumption. The utility of the consumer depends upon the quantity of commodity consumed. Total utility is the addition of the different utilities. इसका मतलब है कि total utilities जो होती हैं वो एडिशन होते हैं डिफरेंट अदर यूटिलिटीज़ की, सीधी सी बात है। आपने सेब खाया, ऑरेंज खाया, जितनी भी यूटिलिटी आपको मिली है वो जब आप ऐड कर देंगे तो आपको टी मिल जाएगा टोटल यूटिलिटी। फोर्थ है नॉन स्टेटाइजेशन, ठीक है। इट इज assumed the consumer only would always prefer a larger bundle of good to the smaller bundle of the same good. He is never oversupplied with the goods with a normal range of consumption. मतलब वो ज़्यादा गुड्स प्रेफर करेगा जिस बंडल में ज़्यादा गुड्स होंगी। एक एक बैग में 5-6 गुड्स हैं, एक बैग में 2 गुड्स हैं, तो वो 5-6 गुड्स वाला बैग खरीदेगा या लेगा, ठीक है। इट इज assumed that the consumer would always prefer a larger bundle of goods to the smaller bundle of goods of same good. मतलब एक गुड में 5 केले हैं और एक गुड में 2 केले हैं, तो 5 केले वाला बैग लेगा, 2 केले वाला बैग नहीं लेगा, ठीक है। ही इज नेवर ओवर सप्लाइड विद गुड्स विद द नॉर्मल रेंज ऑफ द कंजम्पशन, वो कभी ओवर सप्लाई नहीं रहेगा अपने गुड्स से, ठीक है। मतलब ज़्यादा नहीं होगा, एक कह लीजिए कि उसको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा है, वो कंज्यूम कर सकता है, इतने होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा क्या कि ऑर्डिनल कंज्यूमर बिहेवियर में ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस होता क्या है और उसकी थ्योरी है क्या बेसिकली, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन do whatever you want to do, but don't trouble your mother. Also, please go and revise the previous topic because these are lot more important than anything, because ये आपका बेस है, right? So do revise it and come back with a cheering face. Bye.